गुड मॉर्निंग क्लास। कक्षा 12वीं कॉमर्स विषय व्यवसाय अध्ययन का अध्याय 11 विपणन प्रबंध चल रहा था, जिसका आज थर्ड क्लास है। ठीक, थर्ड क्लास में नया टॉपिक है विपणन मिश्रण। विपणन के क्षेत्र में विपणन मिश्रण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम प्रोफेसर नीला गॉर्डन ने किया। आधुनिक ग्राहक अभिमुखी विचारधारा में ग्राहक संतुष्टि को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। अतः विपणन के सभी प्रयास उपभोक्ताओं को संतुष्ट करने के लिए किए जाते हैं। विपणन मतलब बाजार में जितने भी कार्य होते हैं वे ग्राहकों को खुश करने के लिए। ग्राहक अगर खुश होगा, ग्राहक रुचि लेगा, ग्राहक हमारे व्यवसाय में ज्यादा जुड़ेगा, हमारी वस्तुओं को ज्यादा खरीदेगा। कब? जब हम ग्राहकों को संतुष्ट करेंगे। आशय विपणन मिश्रण एक योजना है जिसमें बाजार की व्यू रचना बनाई जाती है। विपणन मिश्रण एक व्यवहारिक विपणन कार्यक्रम है जिसमें व्यापार की शक्तियां तथा बाजार के तत्व एक प्रकार आपस में संयोजित हो जाते हैं, जिसमें उत्पादक को अधिकतम लाभ एवं ग्राहकों को अधिकतम संतुष्टि मिल सके। ऐसी श्रेष्ठ निर्णयों तथा मिश्रण जो विक्रय को अधिकतम लाभ के लिए प्रोत्साहित करे और उपभोक्ताओं को अधिकतम संतुष्टि प्रदान करे, विपणन मिश्रण कहलाता है। परिभाषा: बाजार सफलता हेतु उत्पादकों द्वारा व्यवहार में लाई गई संपूर्ण नीतियां विपणन मिश्रण कहलाती है। देखो, ग्राहक हमारी वस्तुओं को खरीदे, कब खरीदेगा? जब वह हमारी सेवाओं का, हमारी वस्तुओं से संतुष्ट होगा। और संतुष्टि करने के लिए हमको ग्राहक के मन में यह विचार उत्पन्न करना पड़ेगा कि हमारा सामान बहुत अच्छा है। और हमारा सामान कब अच्छा होगा? जब उसका हमको प्रयोग करना पड़ेगा कि ग्राहक हमारा सामान खरीदे। उसके बाद आता है किली एवं लेजर के अनुसार विपणन मिश्रण उस बड़ी बैटरी की उपयुक्ति से बना है जो ग्राहकों को किसी विशेष वस्तु को क्रय करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से काम में लाया जाता है। ठीक, आता है प्रथम तत्व, जिसमें सबसे पहला पॉइंट होता है वस्तुओं का नियोजन एवं विकास। वस्तुओं का नियोजन मतलब वस्तु को आप इस प्रकार योजना बनाकर ग्राहकों को संतुष्ट कराना कि ग्राहक आपकी वस्तुओं को खरीद सके। विपणन मिश्रण में वस्तु का नियोजन तथा विकास महत्वपूर्ण है। एक अच्छी संस्था वस्तु का अच्छा नियोजन करती है। वर्तमान में ग्राहकों को डिजाइन, फैशन, अच्छी क्वालिटी की वस्तु चाहिए। वह तभी संभव होगा जब उपकरण की वस्तु निर्माण हेतु उचित योजना एवं विकास तत्व हो जाएगा। इस प्रकार के अंतर्गत वस्तु के गुण, ब्रांड, नाम, रंग, पैकिंग, प्रयोग, गारंटी व सेवा आदि तत्वों को शामिल किया जाएगा। ग्राहक कब संतुष्ट होगा? देखना, आप एक कोई दुकान जाते हो तो एक साबुन का डब्बा ही देखना, एक साबुन का डब्बा देखना, ऐसा पन्नी लगा होगा उसमें, और जो अंदर साबुन होगा ना, जो अंदर साबुन होगा वो कलरफुल होगा। आप बाहर से देख के बता दोगे कि हाँ कितना अच्छा पैकिंग है, कितना अच्छा साबुन दिख रहा है, मैं इसका यूज करूंगा। अर्थात ग्राहकों को लुभाने, ग्राहकों को संतुष्ट करने के लिए आपको वस्तु की क्वालिटी, गुण, ब्रांड एवं वस्तु के आकर्षक पैकिंग पर ध्यान देना होगा, जिससे ग्राहक आपकी वस्तु को खरीदने के लिए तत्पर रहे। दूसरा बोलता है कीमत निर्धारण। आप वस्तु को ध्यान दो और वस्तु की कीमत निर्धारण की, ग्राहक को किन कीमत की वस्तु ज्यादा पसंद आती है। ना ज्यादा हाई क्वालिटी होगा, ना ज्यादा लो होगा, मीडियम रखो, औसतन रखो, जिससे वस्तु की कीमत से लाभ उपभोक्ता को भी हो और वस्तु के सेवन से ग्राहकों को भी हो। किसी भी वस्तु के विपणन कार्य मूल्य निर्धारित प्रभावित करता है। कीमत अधिक होने पर वस्तु बाजार में हट जाएगी, कम होने पर उपक्रम को लाभ नहीं होगा। उसी प्रकार व्यापार, तेजी, मंदी, मूल्यों में उतार चढ़ाव ऐसे तत्व हैं जिनका विपणन का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। अतः विपणन के अंतर्गत विभिन्न घटकों को ध्यान में रखकर मूल्य निर्धारण किया जाता है। बोला ना, यदि आप ज्यादा कीमत पर वस्तु बेचोगे तो बिकेगा नहीं, वस्तु हट जाएगी, बाजार में रहेगा नहीं, और कम कीमत होगा तो उपभोक्ताओं को हानि होगा। तो ऐसी स्थिति में औसतन रखो, जिससे वस्तु के बिकने से उपभोक्ताओं को भी उत्पादकों को भी लाभ हो और वस्तु के सेवन से जो जिस कीमत पर वो खरीद के आया है उपभोक्ताओं को लाभ हो। अगला पॉइंट होता है वितरण का माध्यम।
वितरण का माध्यम अर्थात वस्तु को आप जो वितरण करते हो, देते हो, क्या क्या माध्यम है ये बताया। उसके बाद आता है विक्रय संवर्धन। विक्रय संवर्धन मतलब होता है माल को बेचने के लिए आप कौन कौन से तरीके अपनाते हो। आज के समय में माल को सही तरीके से बेचना कि मेरा सामान ज्यादा से ज्यादा बिके, इसका सबसे अच्छा तरीका होता है विज्ञापन। अच्छे अच्छे एक्टरों से विज्ञापन कराओ, समय समय पर विज्ञापन कराओ, हर रोज विज्ञापन कराओ, उस विज्ञापन के माध्यम से आपका सामान देखना ज्यादा से ज्यादा बिकेगा। जैसे बाजार में कोई वस्तु आती है, उसकी जानकारी हम ग्राहक को कैसे देते हैं? दूरदर्शन या विज्ञापन के माध्यम से। बोलता है आज के विपणन व्यवस्था अच्छा से अच्छा सामान तब तक नहीं बेच सकता जब तक उसका उचित विज्ञापन ना हो। विज्ञापन के अतिरिक्त विक्रय प्रवर्तन में अनेक विधियां हैं। एक अच्छा विपणनकर्ता अपनी वस्तु का अधिक विक्रय कराने के लिए विपणन कार्यक्रम बनाता है, क्योंकि संवर्धन के बिना मतलब प्रमोशन, अगर आप उसका प्रमोट नहीं करोगे, जानकारी नहीं दोगे, व्यवसाय का विकास नहीं हो सकता। विक्रय संवर्धन के अंतर्गत विज्ञापन, प्रचार प्रसार, वैकल्पिक विक्रय, जनसंपर्क या ग्राहक से संबंध, दूरदर्शन या प्रदर्शन आदि महत्वपूर्ण आते हैं। विक्रय शक्ति। विक्रय का अंतिम उद्देश्य विक्रय शक्ति के निष्पादन पर निर्भर करता है। विक्रय शक्ति का संपूर्ण प्रबंध विपणन मिश्रण के तत्व के रूप में लिया जाता है। विक्रय शक्ति का मतलब होता है अब आप अपने सामान की जानकारी दे दी तो क्या आपका सामान बिकेगा, इस पर जोर देना, ठीक। और लास्ट पॉइंट होता है विपणन अनुसंधान। विपणन मिश्रण के तत्व में विपणन अनुसंधान का महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें ग्राहकों की रुचि पहचान का पूर्वानुमान लगाना, मांग की गई मतलब बाजार को ज्ञात करना, वस्तु की प्राप्ति, लोगों की प्रक्रिया मालूम करने के लिए अनुसंधान मतलब नए नए तरीके खोजना कि ग्राहक हमारी वस्तुओं को खरीदे, हमारी वस्तु की संपूर्ण जानकारी ग्राहक तक। नेक्स्ट टॉपिक आता है विपणन मिश्र को प्रभावित करने वाले तत्व। विपणन मिश्र को किस प्रकार से कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं? तो दो प्रकार के तत्व प्रभावित करते हैं। पहला बाजार संबंधी तत्व और दूसरा है विपणन संबंधी तत्व। बाजार उपभोक्ता का व्यवहार, ठीक है। अगर उपभोक्ता का व्यवहार अच्छा होगा उत्पादकों से तो आपका सामान ज्यादा बिकेगा। दूसरा प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा मतलब देखना एक ही वस्तु कई कंपनियां बनाती, जैसे एक प्रकार का साबुन देखो, साबुन की किस्म आपको हर एक कंपनी के माध्यम से मिलेगी। आपको साबुन ही है, लक्स भी मिलेगा, निमा संडल भी मिलेगा, विवेल भी मिलेगा, डव भी मिलेगा, है ना, पेयर्स भी मिलेगा, कितना सारा। अब आप उसमें कौन सी वस्तु, ग्राहक कौन सी वस्तु की ज्यादा मांग करता, कौन सा साबुन ज्यादा उपयोग करता, तो देखना हम लोग वही साबुन यूज करेंगे कि जो कीमत कम भी ना हो, कीमत ज्यादा हाई फाई ना हो, दिखने में भी अच्छा हो और हमारे बजट में भी। तो अर्थात ऐसी वस्तु की प्रतिस्पर्धा का समय है ना कि हर एक वस्तुएं, हर एक चीज दो दो तीन तीन चार चार कंपनियों के माध्यम से उत्पाद। एक ही कंपनी एक ही वस्तु को कई प्रकार से बनाती है कि ग्राहक सिर्फ मेरी कंपनी का सामान खरीदे। हरा भी होगा, लाल भी होगा, पीला भी होगा, संतरा भी, हर एक किस्म का। तो प्रतिस्पर्धा का ही समय है, तो इसी को बोलता है। तीसरा बोलता है सरकारी नियंत्रण। सरकारी नियंत्रण मतलब होता है सरकार के द्वारा बाजार पर नियंत्रण रखना कि समय समय पर सरकार को जानकारी। अब आता है विपणन संबंधी तत्व। विपणन संबंधी तत्व में सबसे पहला पॉइंट आता है उत्पाद नियोजन। उत्पाद नियोजन मतलब होता है जब भी कोई उत्पादन होता है तो उसकी योजना बनाना है कि ये जब मार्केट में जाएगा, ये उत्पादन मार्केट में जाएगा, अगर ये बिक जाता है तो इन फ्यूचर भविष्य में मैं अपनी वस्तु को और किस अच्छे तरीके से उत्पादन कर सकूं। दूसरा होता है ब्रांड नीति। ब्रांड मतलब होता है वस्तु की क्वालिटी को बताना कि अगर क्वालिटी अच्छी होगी तभी हमारा सामान बिकेगा, अन्यथा एक बार अगर सामान आपका बिक जाए और वस्तु खराब हो, क्वालिटी अच्छी नहीं तो दोबारा ग्राहक आपका सामान कभी नहीं खरीदेगा। तो ये भी प्रभावित करता है। तीसरा बोलता है संवेष्टन नीति। संवेष्टन मतलब होता है पैकिंग। वस्तु की पैकिंग जितनी अच्छी होगी वस्तु उतना ज्यादा बिकता है, क्योंकि हम लोग जब वस्तु को खरीदते हैं तो उसके पैकिंग को देखकर खरीदते हैं।
वस्तु तो पैकिंग फाड़ने के बाद वस्तु का उपयोग किया जाता है, किंतु ग्राहकों को लुभाने के लिए हम लोग सबसे पहले वस्तु की पैकिंग को देखते हैं। अगर पैकिंग अच्छा होगा तो सामान भी अच्छा होगा, ये सोचकर ही हम सामान खरीदते हैं। अगला पॉइंट होता है वितरण वाहिका। वितरण वाहिका अर्थात वस्तु को प्राप्त करने के लिए वस्तु को प्राप्त करने का माध्यम, किस माध्यम से हमको वस्तुएं कहां पर किस तरीके से मिलता है। देखा आजकल ग्राहक चाहता है कि वस्तु उसको घर बैठे बैठे मिल जाए, इसलिए वो देखना मोबाइल से ही शॉपिंग करता है, मोबाइल से ही वस्तु को पसंद करता है, किस प्रकार की वस्तु ब्रांडेड है या कैसा है, कीमत कैसा, हर एक चीज अपने मोबाइल के माध्यम से ई बैंकिंग जिसको बोलते हैं, ई बैंकिंग सॉरी ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक मतलब वस्तुओं को मोबाइल के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से खरीदना या प्राप्त करना। जब देखना वस्तु को छाटा, घर घर बैठे ऑर्डर दिया, घर में वस्तु पहुंच जाती है। तो इस प्रकार की सुविधा वितरण वाहिका के अंतर्गत आती है। अगला आता है वैधानिक व्यक्तिगत विक्रय। व्यक्तिगत विक्रय जिसमें व्यक्ति ग्राहक से जाकर संबंध स्थापित करता है, ग्राहकों से आमने सामने होता है और ग्राहकों को वस्तु की जानकारी देता है। उसके बाद आता है विक्रय संवर्धन, भौतिक वितरण और बाजार अनुसंधान। ये सब भी हमारे विपणन व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। इन सब के माध्यम से हमारा बाजार क्या होता है प्रभावित। हम लोग नया टॉपिक देखते हैं उत्पादन मिश्र। उत्पादन के अंतर्गत जब हम लोग कोई वस्तु का निर्माण करते हैं, अर्थात यदि उत्पादक कोई नई वस्तु का निर्माण करता है तो उस पर हम लोग ब्रांड मतलब उसकी क्वालिटी, किस प्रकार की वस्तु है, उस पर किस प्रकार की क्वालिटी है, क्या वो सही क्वालिटी की वस्तु है कि नहीं, उसके उपयोग से किसी को नुकसान होगा या फायदा, इन सभी को हम लोग ब्रांड अच्छी वस्तु के अंतर्गत लाते हैं। उसके बाद लेबल, लेबल मतलब होता है क्या उस वस्तु पर लेबलिंग हुआ है इस चीज को, और पैकेजिंग, वस्तु पर पैकेजिंग होना बहुत ही आवश्यक है। तो उत्पादक मिश्र में साथ साथ हम लोग वस्तु के ब्रांड और लेबल पैकिंग के अंतर्गत ध्यान दिया पढ़ेंगे। तो इसमें उत्पादन मिश्र में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि आशय उत्पादन मिश्र होता क्या है। किसी एक संस्था समूह उत्पाद द्वारा जिन जिन वस्तुओं का उत्पाद किया जाता है उन सभी का योग उत्पादन मिश्र कहलाता है। अन्य शब्दों में उत्पाद मिश्र आशय किसी संस्था द्वारा विपणन की जाने वाली उत्पादों की पूर्ण सूची से। जैसे आप बहुत सारी वस्तुओं का निर्माण करते हो, जैसे आप सर्फ भी है ना, साबुन भी, टूथपेस्ट भी, क्रीम भी, हर एक वस्तु का निर्माण करते हो तो वो उत्पादन मिश्र के अंतर्गत आएगा। आगे बोलता है इस प्रकार संस्था का समूह साबुन, पाउडर, ब्लेड, टूथपेस्ट, क्रीम, नेल पॉलिश आदि वस्तुओं का उत्पादन करता है तथा विक्रय करता है। इन सभी वस्तुओं का समूह उत्पादन मिश्र कहलाता है। यदि कोई उत्पादक बहुत सारी वस्तुओं का उत्पादन करता है तो उसे उत्पादन मिश्र कहते हैं। परिभाषा में बताया है सबसे पहला, एक व्यावसायिक प्रणाली विक्रय के लिए प्रस्तुत की गई समस्त वस्तुओं की सूची उत्पादन मिश्र। समस्त वस्तुओं की सूची जिसमें आप लोग पाउडर, क्रीम, टूथपेस्ट, ब्लेड, नेल पॉलिश हर एक वस्तु को उत्पादन मिश्र के अंतर्गत रखते हैं। उत्पादन मिश्र को प्रभावित करने या निर्धारित करने वाले कौन कौन से तत्व हैं इसको हम लोग देखते हैं। तो उत्पादन मिश्र को प्रभावित करने वाले कुछ तत्व हैं, जैसे दीर्घकालीन उद्देश्य। किसी संस्था के दीर्घकालीन उद्देश्य का उत्पादन मिश्र के परस्पर संबंध रहता है। इन उद्देश्यों की यदि कम अधिक लाभ प्रदान करने वाले उत्पादन के लिए दीर्घकालीन नीति अपनाई जाए तो उत्पादन मिश्र का आधार प्रारंभ से ही एक सा होगा, जबकि कम लाभ देने वाले उत्पादन मिश्र को हटाया जाना आवश्यक होगा। दूसरा बोलता है तकनीकी अनुसंधान का विकास। उत्पादन मिश्र है तो नई नई वस्तुओं, नई नई चीजों के लिए अनुसंधान करना पड़ेगा जिससे आपकी वस्तुओं का अच्छे से अच्छा निर्माण हो और आप अच्छी अच्छी वस्तु का उत्पादन कर उसका विकास कर सके। तीसरा होता है मांग में परिवर्तन। जैसे बाजार में कोई उत्पादन वस्तु बाजार में उपस्थित होती है बिकने के लिए तो उसके मांग के अनुसार उसको बदलते रहना चाहिए। मांग जैसा होगा उसके अनुसार उसकी पूर्ति करनी चाहिए और मांग के अनुसार ही उत्पादन को ग्राहक तक पहुंचाने के लिए अनुसरण या सोचना चाहिए। अगला बोलता है प्रतिस्पर्धा उपक्रम का प्रभाव। प्रतिस्पर्धा का उपक्रम का प्रभाव अर्थात होता है किसी भी उपक्रम को क्षति पहुंचाकर, जैसे बोलता है अन्य प्रतिस्पर्धा या समक्ष उपक्रम अन्य उत्पादन मिश्र में परिवर्तन किया जाए, उसके प्रभाव दूसरे उपक्रम पर
फर्क भी पड़ता है, अर्थात प्रतियोगिता के परस्पर प्रभुत्व को भी ध्यान कम रखना आवश्यक होगा। जैसे आप किसी के उपक्रम को क्षति पहुंचाकर आगे, जैसे आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो दूसरे के व्यवसाय को क्षति पहुंचती है। और अगला बोलता है लागतों को कम करना। कोई भी उत्पादन चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाओ, तो ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने के लिए उसको अपने व्यवसाय में जो उत्पादित वस्तु होगी उसकी लागत को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। और लास्ट पॉइंट होता है सरकारी नियमों व नीतियां। सरकारी नियमों के कारण भी अनेक बार उत्पादन में से परिवर्तन करता है। सुरक्षा, जन स्वास्थ्य संबंधित मामलों में सरकार स्वयं नियंत्रण कर उत्पादन कार्य करती है। साथ ही कुछ व्यवसायिक नीति, ब्रांड, पैकेजिंग, अन्य नियमों को प्रभावित करती है। ये सब सरकार की नीतियां होती है। नेक्स्ट क्लास 4 क्लास में हम लोग पैकेजिंग या ब्रांडेड या पहचान चिन्ह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है?